बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 26 है। एक्सरसाइज 2.5 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज 2.5 को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसके बुनियाद पर फिर हम एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। Synthetic division is a short and easy method for dividing a polynomial by a linear expression such as x minus a। Synthetic division जो है, ये डिवीजन का एक शॉर्ट और इजी मेथड है जिसमें हम पॉलिनोमियल को लीनियर एक्सप्रेशन x माइनस ए पर डिवाइड करते हैं और उससे हम कोशेंट और रिमाइंडर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये x माइनस ए डिवाइज़र जो है, इफ़ द डिवाइज़र इज x माइनस आर, अगर डिवाइज़र हमारे पास x माइनस आर हो तो बॉक्स में हम फिर पॉजिटिव r लिखेंगे, और अगर डिवाइज़र x प्लस आर हो तो फिर हम बॉक्स में माइनस r लिखेंगे। अरेंज द कोएफिशिएंट ऑफ द डिवाइडिंग बाय डिसेंडिंग पावर ऑफ x। जो पॉलिनोमियल हमें दिया गया होता है और इसमें जो पावर ऑफ x के कोएफिशिएंट होते हैं, इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी जो जिस वेरिएबल का पावर ग्रेटर हो पहले उसका कोएफिशिएंट लिखते हैं, फिर इसके बाद जैसे कि अगर x क्यूब का कोएफिशिएंट हो तो पहले वो लिखेंगे, फिर इसके बाद x स्क्वायर की कोएफिशिएंट, फिर x का, और फिर आखिर में कांस्टेंट लिखेंगे। इस तरह तरतीब में हम पावर ऑफ x के जो कोएफिशिएंट है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पुट जीरो कोएफिशिएंट फॉर मिसिंग एवरी मिसिंग पावर। अगर पॉलिनोमियल में कोई पावर दरमियान में मिसिंग हो, जैसे कि x क्यूब है फिर x स्क्वायर नहीं है, x है, ठीक है, और फिर कांस्टेंट है, तो इसमें x स्क्वायर मिसिंग है, तो इसकी जगह पर हम कोएफिशिएंट की जगह पर ज़ीरो हम पुट करेंगे। तो लेट्स अंडरस्टैंड सिंथेटिक डिवीजन स्टेप बाय स्टेप। अब जब हम एक्सरसाइज पर में क्वेश्चन करेंगे तो ये जितने स्टेप्स हमने बयान किए हैं उसको हम वहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये स्टेप फिर इंशाल्लाह आपको समझ में आएंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं यूज सिंथेटिक डिवीजन to find the quotient q of x and the remainder r when the first polynomial is divided by the second binomial in each case। ये फर्स्ट जो है ये पॉलिनोमियल है और ये सेकंड जो लीनियर एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल है, इसमें दो टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसलिए इसको बाइनोमियल कहते हैं और ये एक्सप्रेशन लीनियर होगा। तो कहते हैं कि अगर इस पॉलिनोमियल को इस बाइनोमियल पे डिवाइड करेंगे सिंथेटिक डिवीजन की मदद से, तो फिर आप कोशेंट क्यू ऑफ एक्स हम फाइंड करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। इन तीनों को हम बारी बारी सॉल्व करते हैं। तो जो पार्ट नंबर 1 है 3x³ + 2x² - x - 1, और जो बाइनोमियल है x + 3। तो फर्स्ट स्टेप में वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि अगर x माइनस आर हो तो बॉक्स में हम फिर पॉजिटिव लिखेंगे, अगर x प्लस आर है तो फिर r माइनस लिखेंगे। तो वो यहाँ पे हमारे पास ये जो x + 3 है इसको हम x माइनस ए के इक्वल लेते हैं, यहाँ पे x माइनस ए इज इक्वल टू x + 3 है। अब देखें ये +3 है, ये वो r है जिसमें हमने डिस्कस किया था अगर x + r हो तो r इज इक्वल टू फिर माइनस लेंगे, x इज इक्वल टू माइनस आर। तो यहाँ पे देखिए ये x + 3 है, इसको कंपेयर करें x माइनस ए इज इक्वल टू x + 3, तो यहाँ पे a जो है वो -3 होगा। अगर यहाँ पे x -3 था तो फिर a इज इक्वल टू +3 हम लेंगे। ये बात आप याद रखें, शॉर्ट में आप इस तरह इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ ये बॉक्स है, इस बॉक्स में अब हम ये a इज इक्वल टू ये -3 यहाँ पे लिखेंगे।
और ये जो कोएफिशिएंट है, स्टेप 2 में हमने कहा कि जो पावर ऑफ एक्स है, इसके कोएफिशिएंट को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे पहले एक्स क्यूब का जो कोएफिशिएंट है 3 वो यहाँ पे लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर x का कोएफिशिएंट -1 है तो -1 लिखेंगे, और यहाँ पे हमें कांस्टेंट -1 इस तरह लिखेंगे। और ये जो x यहाँ पे इज इक्वल टू -3 है, इसको यहाँ पे बॉक्स में लिखेंगे। तो तरीक़ेकार ये है कि ये जो 3 है इसको पहले अपनी जगह पे लिखते हैं, डाउन करते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे ये हमने लिखा, ये 3 अपनी जगह पे लिखेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये जो 3 है ये इस -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 टाइम -3 इज -9, -9 को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अब 2 -9 -7 आता है। अब ये -7 जो है, अब इसको -3 से मल्टीप्लाई करें, -3 मल्टीप्लाई बाई -1, माइनस इंटू माइनस प्लस है, और 3 टाइम्स 7 इज 21, 21 को यहाँ पे लिखेंगे। 21 -1 से 20 आता है। अब 20 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम 20 इज -60। अब ये -1 और -60 -61 के बराबर है, ये -61 है, ठीक है। ये क्या है, ये -61 है, ये 2 की जगह ये आप 1 कर ले, ठीक है, ये 1। अच्छा, तो अब देखें कि ये जो है ये वाला पोर्शन, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोशेंट है, जो कोशेंट हमें फाइंड करना है तो ये इसके कोएफिशिएंट होंगे। और ये एक्स क्यूब है तो यहाँ पे कोएफिशिएंट में ये पावर जो है ये रिड्यूस हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये को क्यों ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये कोएफिशिएंट है 3x² -7x + 20, और जो रिमाइंडर है वो -61 है, ठीक है। ये 61 कर लें, 62 की जगह ये 61 कर लें, ठीक है, 61, ये 61 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने ये फाइंड किया क्वोशंट ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर। इस तरह जो पार्ट नंबर 2 है, इसमें जो क्वेश्चन है 2x³ -7x² + 2x -27, और ये यहाँ पे x -3 है। तो स्टेप 1 में हेयर x - a = x -3, तो अब ये a = +3 में लिखेंगे। इससे पहले क्वेश्चन में ये x +3 था, तो a = -3। अब यहाँ पे ये x -3 है, तो a हम क्या लेंगे, +3। तो यहाँ पे बॉक्स में हम क्या पुट करेंगे, +3 पुट करेंगे। तो अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट जो है पॉलिनोमियल के जो कोएफिशिएंट है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले x³ का कोएफिशिएंट लिखेंगे 2 है, फिर x² की कोएफिशिएंट -7 है, फिर x की कोएफिशिएंट 12 है, और आखिर में कांस्टेंट -27 है, और बॉक्स में हम ये 3 लिखेंगे। अब ये जो 2 है इसको अपनी जगह पे लिखें, ठीक है, डाउन करें इसको। अब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 टाइम 3 इज 6, 6 को यहाँ पे लिखें। -7 + 6 -1 के बराबर है। ये -1 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 टाइम -1 इज -3, 12 - 3 बराबर है 9 के। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 9 टाइम 3 इज 27, तो यहाँ पे 27 इसको यहाँ पे लिखे। ये -27 + 27 = 0 है। तो ये जो हम क्यों आप x लिखेंगे, ये इसके कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे पावर 3 है तो इसका एक पावर रिड्यूस हो जाएगा, तो हम स्क्वायर लिखेंगे। तो क्यों ऑफ x है 2x² -x + 9, और रिमाइंडर जो है ये क्या है, ये 0 है, ठीक है। और इसी तरह से रिमाइंडर जो है यहाँ पे r = ये 0 है। इसका मतलब है रिमाइंडर 0 है तो ये x -3 इसका फैक्टर भी है। जो पार्ट नंबर 3 है वो है 2x⁴ -3x² + 5x -7, और बाइनोमियल x + 2 है। तो यहाँ पे देखें स्टेप 1 में x - a = x + 2 है, ये +2 है तो a = -2 हम लेंगे, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम इसके कोएफिशिएंट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें ये x⁴ है और ये x⁴ है, दरमियान में x⁴ नहीं है, तो x⁴ की जगह हम कोएफिशिएंट में 0 पुट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये 2 हमने लिया,
अब यहाँ पे x पावर 4 के बाद x पावर 3 है, x पावर 3 यहाँ पे नहीं है, मिसिंग है, तो इसकी जगह हमने कोएफिशिएंट क्या लिया, ये जीरो, रूल्स में हमने ये बताया था। तो इसकी जगह अगर हम जीरो नहीं लेंगे तो फिर मेथड क्या होगा, फिर रॉन्ग होगा और जवाब आपका गलत होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब नहीं है तो इसकी जगह हम जीरो लेते हैं। और फिर एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट -3 है, एक्स की कोएफिशिएंट 5 है और कांस्टेंट जो है वो -7 है, और बॉक्स में हम ये -2 लिखेंगे। तो इसके बाद ये जो 2 है इसको अपनी जगह पे लिख के यहाँ पे, ठीक है, अब 2 को -2 से मल्टीप्लाई करें, -4 आएगा, 0 -4 -4 के बराबर है, -4 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो +8 आता है, 8 -3 बराबर है 5 के, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -10 आता है, तो ये 5 -10 -5 के बराबर है, -2 को -5 से मल्टीप्लाई करें तो +10 आता है, 10 -7 से 3 आता है। अब ये जो कोएफिशिएंट है, ये क्वेश्चन के कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट ऑफ क्वेश्चन। तो आप देखिए यहाँ पे हाईएस्ट पावर x पावर 4 है, तो ये एक रिड्यूस हो जाएगा, तो ये कोएफिशिएंट होगा x क्यूब का। तो ये क्यू ऑफ x यहाँ पे है 2x क्यूब -4x स्क्वायर प्लस 5x -5, और ये क्या है, ये रिमाइंडर है, तो r यहाँ पे 3 है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन की मदद से सवालों को हल करने का तरीका डिस्कस किया। ठीक है, फिर भी अगर कहीं पर आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह।